Hello बच्चों, let's read this question. This question says, in drops of a liquid with surface energy E joins to form a single drops. ठीक है। आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। आपको एनर्जी बताना है, रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और एनर्जी कितनी रिलीज हुई है और कितनी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सरफेस एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सरफेस एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं आपका? सरफेस एनर्जी इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सरफेस एनर्जी देखिए क्या होता है। देखिए, जो आपका फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में जो सरफेस होते हैं, सरफेस की एनर्जी बल्क से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। और सरफेस एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये होता है आपका, जो आपका फ्लूइड है उसका सरफेस टेंशन इनटू इसका एरिया, इनटू क्या होता है आपका एरिया। ऐसे हम क्या करते हैं, फिर सरफेस एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, हमसे बोल रखा है इन ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ईच विद सरफेस एनर्जी ई जॉइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप्स। ठीक है। तो बच्चों देखिए, इनिशियल एनर्जी को मैं यू आई लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? यू आई। ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? एस के आपकी सरफेस टेंशन इनटू एरिया। मान लीजिए आपके पास के ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं जिनकी रेडियस कितनी, आर के इक्वल है। ऐसी छोटी छोटी आपकी एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स के भी कंबाइन होके ये बिगर ड्रॉप्स बना लेती हैं, जिसकी रेडियस कितनी हो जाती है आपकी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाती है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एनर्जी ऑफ ए सिंगल ड्रॉप कितनी होगी, सरफेस टेंशन कितना हो गया एस, इसकी रेडियस कितनी थी आपकी, स्मॉल आर के इक्वल, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपकी एनर्जी आएगी किसकी, एक सिंगल ड्रॉप्स की। यहाँ पर ऐसे कितने ड्रॉप्स है, एन, तो आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपकी दिस विल बी द इनिशियल एनर्जी। और इसकी वैल्यू देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन करके है विद सरफेस एनर्जी ई, ये आपका ई के इक्वल है। ऑलराइट। ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है इनिशियल एनर्जी। अब बोल रखा है कि दे जॉइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, इनको बना के हम क्या बना रहे हैं, सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं। तो बच्चों, सिंगल ड्रॉप के लिए हमें देखिए क्या बताना पड़ेगा, एस इंटू 4 पाई इंटू उसका रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ड्रॉप अगर आप बना रहे हैं तो वॉल्यूम तो आपकी क्या रहेगी, टोटल कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है। एक ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी थी, 4/3 पाई, स्मॉल आर रेडियस है, तो ये आपकी वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ड्रॉप इंटू आप एन का लीजिए, ये किसके इक्वल होगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। ऑलराइट। ये आपकी बिगर वॉल्यूम, बिगर जो आपकी ड्रॉप है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन टू दी पावर आपका 1/3 आ जाना चाहिए, और ये आर हो जाना चाहिए। ठीक है। 3 इधर आएगा तो 1/3, ये ठीक हो गया। ये आपकी क्या हो जानी चाहिए, दिस विल बी द रेडियस ऑफ अवर बिगर ड्रॉप। ये आपकी बिगर ड्रॉप की क्या आनी चाहिए, रेडियस आनी चाहिए। ठीक है। हाँ ठीक है, बिगर ड्रॉप की आपकी यहाँ से इतनी रेडियस आनी चाहिए। अब बच्चों देखिए, आप क्या कर लीजिए, इसके यहाँ पर पुट कर लीजिए, आर कितना हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका एन की पावर कितना, आपका 2/3, और ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपकी, दिस इज द फाइनल एनर्जी, ये क्या आ गया आपकी फाइनल एनर्जी। अब बच्चों, अब आपके यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। अब यहाँ पर से आपको एनर्जी डिफरेंस पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, देखिए, एनर्जी आपकी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। ओके, एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ये हमें बताना है, और कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी ये भी हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, आप यहाँ पर से देखिए आपकी कितनी एनर्जी का डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लीजिए, वो आप लिख लीजिए यू आई माइनस यू एफ के इक्वल। ठीक है। अगर देखिए बच्चों, यू आई माइनस यू एफ अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि आपकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ज्यादा थी, और फाइनल क्या होगी, लेस होगी। इसका मतलब आपकी एनर्जी क्या है, रिलीज हुई है। ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेते हैं। यू आई देखिए कितना, यू आई यहाँ पर से हम लिख सकते हैं ई के इक्वल है, तो मैंने इसको ई लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ई बोल रखा है, माइनस आपका यू एफ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आपका, विद सरफेस एनर्जी ई, लिक्विड ईच लिक्विड ड्रॉप की एनर्जी आपकी ई के इक्वल है, तो ये आपका ई इंटू एन होना चाहिए। ठीक है। देखिए, ईच लिक्विड ड्रॉप की बोल रखा है ना यहाँ पर, ये आपकी दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच लिक्विड ड्रॉप, तो आपका ई इंटू कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका यू, आपका ये एन ई के इक्वल हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, एन ई के इक्वल, माइनस आपका फाइनल कितना हो जाएगा, एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी ई के इक्वल है, ई टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ से, एन टू दी पावर 2/3, ये हो जाएगा। बच्चों आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ई को आप कॉमन लिख सकते हैं, एन माइनस एन टू द पावर 2/3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर, अ, इनमें से आपकी कौन सी टर्म बढ़ेगी, एन माइनस एन बाई 2/3, ये टर्म बच्चों आपकी ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, ये टर्म आपकी ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी, एन टू द पावर 2/3 से क्या होगी आपकी, ऑलवेज ग्रेटर होगी। ठीक है, बता सकते हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, सी ऑप्शन तो ठीक है, आपकी एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज और एब्जॉर्ब, यानी कि एनर्जी आपकी क्या हो रही है, क्या हो रही है आपकी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ग्रेटर थी फाइनल से, तो उसका मतलब एनर्जी आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन भी क्या होगा, इसका ट्रू होगा। तो ऑप्शन ए एंड सी क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे, ए एंड सी आर राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।